हेलो दोस्त, मेरा नाम रोहित कुमार है। मेरे चैनल में आप लोग का स्वागत है। जैसा कि यहाँ पर देख रहे हैं कि आज हम प्राचीन इतिहास के बारे में पढ़ाने वाले हैं और इसमें बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हम लेकर आए हैं। और ये पीडीएफ जो है खान सर का क्लास नोट्स का है, जो ऑब्जेक्टिव हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं। जो खान सर के वीडियो है और उसमें उसी से क्वेश्चन दिया गया है जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जो एग्ज़ाम में आते ही हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल कौन सा है। तो इसका हो जाएगा 2500 से 1750 ईस्वी। कई बार ये क्वेश्चन आता है एग्जाम में कि 2500 से 1750। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल की मुद्राओं के निर्माण में मुख्य रूप से किया गया था। तो इसका सेल खड़ी के रूप में किया गया था। ये भी क्वेश्चन कई बार आता है, देखिए पूछा गया है, SSCMT 2000 में पूछा गया। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था। ये क्वेश्चन तो और इम्पोर्टेंट है कि सिंधु घाटी लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था। तो ये मुख्य व्यवसाय क्या था, व्यवसाय में का काम धंधा क्या था। तो व्यापार उस समय था मुख्य व्यवसाय। सिंधु घाटी, ये भी क्वेश्चन आता है, सिंधु घाटी सभ्यता कहाँ तक विस्तृत थी। तो ये हो जाएगा पंजाब में थी, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा और सिंध और बलूचिस्तान। ये सिंधु घाटी यहाँ तक विस्तृत थी। बहुत ही इम्पोर्टेंट ये क्वेश्चन इसमें है क्योंकि हर बार में पूछे जाते हैं। हड़प्पा सभ्यता के निवासी कौन थे। तो इसका हो जाएगा शहरी। हड़प्पा सभ्यता के निवासी कैसे थे, तो वो शहरी थे। हड़प्पा सभ्यता जो है शहरी थे। हड़प्पा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा वासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे। किस वस्तु के उत्पादन में। तो इसका हो जाएगा कपास। जो हड़प्पा वासी थे तो कपास उत्पादन में सबसे आगे थे। हड़प्पा वासी कपास उत्पादन में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से किस विद्वान ने हड़प्पा सभ्यता को सर्वप्रथम खोजा था। तो किसने किया था, दयाराम साहनी ने खोजा था। सर्वप्रथम 1921 में दयाराम साहनी ने खोजा था हड़प्पा को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि हड़प्पा कालीन समाज किन किन वर्गों में विभक्त था। तो इसका हो जाएगा विद्वान था, उस समय योद्धा भी था, किसान और क्षेत्रीय था। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हड़प्पा जो था, हड़प्पा था किन किन वर्गों में विभक्त था। तो विद्वान था, योद्धा था, किसान और क्षत्रिय था। सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक उपयुक्त नाम क्या था। तो इसका हो जाएगा हड़प्पा सभ्यता। सिंधु सभ्यता का हड़प्पा सभ्यता। हड़प्पा के मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग होता था। ये क्वेश्चन तो और इम्पोर्टेंट है, हरदम सेट में मिल जाता है कि किस रंग का उस समय बर्तन पर कलर किया जाता था हड़प्पा सभ्यता में। तो वो लाल रंग का होता था। सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे। सिंधु घाटी के लोग किसे, मातृ देवी, जो धरती माता के पूजा में ज़्यादा विश्वास लोग करते थे, मातृ शक्ति में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त नहीं हुआ है। तो इसका हो जाएगा शेर। शेर का उस समय कोई नहीं आता पता, उस समय अभी तक कुछ प्राप्त नहीं हुआ है। हड़प्पा कालीन स्थल में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई। तो इसका हो जाएगा ये लोहा। लोहा से लोग उस समय अपरिचित थे। सिंधु घाटी और हड़प्पा कालीन दोनों लोहा से अपरिचित थे। यहाँ पर सिंधु घाटी भी लोग लोहा से अपरिचित थे, हड़प्पा में भी। सिंधु घाटी का पतन नगर कौन सा था। तो पतन नगर कौन था, लोथल था उस समय। पतन नगर जो विघटित खत्म हुआ था उस समय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस हड़प्पा कालीन स्थल से नृत्य मुद्रा वाली स्त्री के कांस्य मूर्ति, जो मोहनजोदड़ो फिल्म है ऋतिक रोशन का, उसमें भी दिया गया, किस कांस्य मूर्ति से प्राप्त हुआ है। तो 15 का मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ कांस्य की नृत्य मूर्ति का। सोलह नंबर में सूची है, इसको मिलान करना है। तो 16 का हो जाएगा फर्स्ट का सिंधु घाटी सभ्यता जो है मादा जम्मू कश्मीर में है। सिंधु घाटी और दक्षिणी सीमा है, तो दक्षिण में साउथ में हो जाएगा दमताबाद, जो महाराष्ट्र में पड़ता है। और सिंधु घाटी पूर्वी सीमा जो है ना आलमगीरपुर, जो उत्तर प्रदेश में। सिंधु घाटी पश्चिमी सीमा जो है सुरकर रोड, जो बलूचिस्तान में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा स्थल नहीं है। तो हड़प्पा स्थल नहीं है, सहगौरा जो है हड़प्पा स्थल नहीं है। सिंधु घाटी के निवासियों के स्थान को जानने का मूल स्रोत है वह पाई गई थी। 18 को हो जाएगा बी नंबर, बर्तन, जेवर, हथियार और औजार सब पाया गया था उस समय, मूल स्रोत थे।
सिंधु घाटी संस्कृति और वैदिक सभ्यता भिन्न थी क्योंकि उसके पास विकसित शहरी जीवन के लिए सुविधाएं थी, सही है। उसके पास चित्रलेखीय लिपि थी, ये भी सही है। उसके पास लोहे और अच्छा शस्त्रों का ज्ञान का अभाव था, उस समय लोहा के अपरिचित थे, ये भी सही है क्योंकि वो लोहा से परिचित नहीं थे, उस समय तांबे का तलवार वगैरह मिला था, तो सभी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हड़प्पा संस्कृति की जानकारी प्रमुख स्रोत क्या है? तो इसका हो जाएगा पुरातत्व खुदाई, उसमें खुदाई हुआ था ना, तो पता चला हम लोग की हड़प्पा संस्कृति की जानकारी के बारे में। भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं, तो चांदी के मिला है तो हड़प्पा संस्कृति से ही मिला है कि चांदी उस समय से थी, हड़प्पा संस्कृति में ही चांदी का पता चला हड़प्पा से। इनमें से कौन सा सुनिश्चित नहीं है? यहाँ पर नहीं है, तो आलमगीरपुर जो उत्तर प्रदेश में, सही है। लोथल जो गुजरात में है, सही है। कालीबंगा जो हरियाणा में है, ये नहीं है। ये कालीबंगा जो है राजस्थान में पड़ता है, कालीबंगा राजस्थान में। रोपड़ जो पंजाब में, भी सही है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी नंबर हो जाएगा, कालीबंगा गलत दिया हुआ है। 23 नंबर देखते हैं कि हड़प्पा संस्कृति के स्थल और उसकी स्थिति समान निम्नलिखित से कौन सा युग सुनिश्चित नहीं है? तो ये आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश सही है। दमियाताबाद जो महाराष्ट्र में, सही है। बनवाली हरियाणा, ये भी सही है। राखी गढ़ी जो है ना, ये भी हरियाणा में पड़ता है, पंजाब में पड़ता है, लेकिन ये राजस्थान दिया हुआ, गलत है ये गलत है, तो इसका आंसर डी हो जाएगा। अगर हमारी वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करें ताकि नेक्स्ट वीडियो आप तक पहुंच सके। सिंधु घाटी लोक सभ्यता के आर्यों से पूर्व रखे जाने की महत्वपूर्ण कारक थी, तो 24 को हो जाएगा 4 नंबर मितभान थी। सिंधु घाटी सभ्यता थी, क्वेश्चन तो बार बार बहुत ही भिविया है। सिंधु घाटी सभ्यता थी, तो ये आदि ऐतिहासिक युग की सभ्यता थी सिंधु घाटी सभ्यता। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हुआ, यूपीएससी में पूछा गया। देखिए, हड़प्पा निम्नलिखित में किस सभ्यता के संबंध में था? तो हड़प्पा सभ्यता किससे? तो यह था सिंधु घाटी सभ्यता से संबंध में था। सिंधु घाटी सभ्यता गैर आर्य सभ्यता थी क्योंकि यह नगरीय सभ्यता थी। सिंधु घाटी सभ्यता जो थी ना, नगरीय सभ्यता थी, उसमें ईंटों के पक्के होके मकान उसमें मिले थे, इसलिए नगरीय सभ्यता। इनमें से कौन सा सिंधु घाटी की सभ्यता का प्रकाश डालता है? तो 29 को हो जाएगा पुरातत्व खुदाई संबंधी से प्रकाश डाला था। हड़प्पा की मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ था? तो ये लाल रंग का उस समय उपयोग हुआ था। यहाँ पर मिलान करना है 31 नंबर क्वेश्चन में। 31 नंबर क्वेश्चन में मिलान करना है, तो इसका हो जाएगा लोथल। लोथल जो है ये गोंडवाना हो जाएगा। कालीबंगन जो है जोता हुआ खेत मिला है, जो राजस्थान में है। धौलावीरा जो है ये इसका हो जाएगा 4 नंबर हो जाएगा। हड़प्पा के बड़े आकार के 10 चिन्हों वाला एक शिलालेख मिला, कहाँ से मिला? ये धौलावीरा से मिला है। अब बनावली जो है ना, पक्की ईंटों से बनी एक हल की प्राकृतिक मिली बनावली से, तो मिलान करने के लिए था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 32 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि एक जूते हुए खेत। 32 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि एक जूते हुए खेत खोज की गई थी कालीबंगा, जो राजस्थान में पड़ता है। जो किस स्थान से मिला? कालीबंगा, जो राजस्थान में पड़ता है, जूते हुए खेत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्योंकि क्वेश्चन में ज़्यादा ये मिलान करने के लिए देता है, ये बहुत ही थोड़ा हार्ड लेवल का होता है, इसमें 2-3 आता है तो मिल जाता है। 33 नंबर देखते हैं कि इसका हो जाएगा, ये हो जाएगा हड़प्पा जो है रावी नदी के किनारे है, कालीबंगा जो है घग्गर नदी के किनारे है, लोथल जो है भोगवा नदी के किनारे है, और रोपड़ जो है सतलज नदी के किनारे है। विशाल स्नानघर जो किस प्राकृतिक स्थल से पाया गया है? तो इसका हो जाएगा मोहनजोदारो से मिला है। सिंधु घाटी सभ्यता में कौन सा कथन जो असत्य है? तो कौन सा कथन सत्य है? तो नगरों और नलियों सुदृढ़ व्यवसाय थी, सही है। व्यापार और वाणिज्य उन्नत दिशा में थी, ये भी सही है। उस समय एकदम उच्च पर थी। मातृ देवी की उपासना भी दी जाती है, ये भी सही है। लोहे से लोग परिचित थे, ये गलत है क्योंकि लोहे से अपरिचित थे, उनको उस समय जानकारी वगैरह नहीं थी लोहे के बारे में। सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती है, 36 नंबर का है। सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती है, तो इसका हो जाएगा डी, अपने उद्योगों के लिए जानी जाती है, सभी के लिए जानी जाती है। सॉरी, सिंधु घाटी सभ्यता जो है सभी के लिए, अपने नगर नियोजन के लिए जाती है। मोहनजोदड़ो और हड़प्पा के लिए भी जानी जाती है, अपने कृषि संबंधी कार्य के लिए भी, और अपने उद्योग के लिए भी, इसमें सभी के लिए जानी जाती है।
चनउद्रों के उत्खनन का निर्देशक किया था। चनउद्रों का तो किसने किया था? ये होगा जे एच मैक ने किया था। जे.एच. मैक ने किया था। सिंधु घाटी तो कौन सा अब पाकिस्तान में है? सिंधु घाटी जो है कौन सा पाकिस्तान में है? तो ये हड़प्पा पाकिस्तान में है। रंगपुर जहाँ हड़प्पा के समकालीन सभ्यता थी। तो 39 का हो जाएगा सौराष्ट्र में हो जाएगा। निम्न से कौन सा सभ्यता नील नदी पर तट पर पनपी है? तो 40 का हो जाएगा डी, मिस्र की सभ्यता जो है नील नदी पर पनपी है। क्वेश्चन आता है बार बार ये। सिंधु घाटी सभ्यता कौन सी भारत में स्थित है? तो भारत में है लोथल जो है ना गुजरात में पड़ता है, ये भी स्थित है। सब पाकिस्तान में पड़ता है। लोथल जो है गुजरात में है, जो भारत का एक राज्य है। ये सिर्फ भारत में है। फिर आगे यहाँ मिलान करने के लिए 42 नंबर है मांडा। मांडा जो है ना, तो मांडा कहाँ पड़ता है? ये महाराष्ट्र में साउथ में पड़ता था। और दायमाबाद हरियाणा। और कालीबंगन जो है ये राजस्थान। और राखीगढ़ी जो है हरियाणा। राखीगढ़ी जो है ये राखीगढ़ी, तो राखीगढ़ी जो है राजस्थान। सॉरी, इसका हो जाएगा दामा का तो हो जाएगा महाराष्ट्र हो जाएगा। दमदाबाद का हरियाणा हो जाएगा। कालीबंगन का ये जम्मू कश्मीर है। कालीबंगन का ये राजस्थान होता है। राखीगढ़ी का ये जम्मू कश्मीर हो जाएगा। हड़प्पा सदन से कौन सा अर्थव्यवस्थित है? तो इसका 43 का हो जाएगा मोहनजोदड़ो में अवस्थित है। हड़प्पा जो है मोहनजोदड़ो में स्थित है। ये 2 और 3 हो जाएगा। सॉरी, यहाँ पर 2 और 3 हो जाएगा। हड़प्पा ये हो, मोहनजोदड़ो हो गया, चनहुद्रो हो गया। हड़प्पा में से कौन सा सिंध अवस्थित है? निम्नलिखित में से कौन सा एक हड़प्पा का बंदरगाह है? तो इसका हो जाएगा लोथल। लोथल जो है ना बहुत पुराना बंदरगाह है, हड़प्पा का उस समय से था। सिंधु घाटी सभ्यता विकसित सभ्यता थी। इनमें से किस में घरों के कुएं अवशेष मिले हैं? तो 45 का हो जाएगा ये मोहनजोदड़ो का मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि वह हड़प्पा नगर जिसका प्रांतीय लोथल प्राथमिक स्तर करता था जिस नदी पर बना हुआ है? तो इसका हो जाएगा भोगवा नदी पर है। लोथल जो है भोगवा नदी पर है। हड़प्पा सभ्यता स्थल लोथल स्थल स्थित है। 47 का हो जाएगा गुजरात में स्थित है। मोहनजोदड़ो एवं हड़प्पा पुरातत्व खुदाई प्रभारी थे। 43 का हो जाएगा सर जॉन मार्शल थे। हड़प्पा संस्कृति के संदर्भ में सल्की स्थल प्रमाण कहाँ से मिलते हैं? 49 का हो जाएगा बी, धौलावीरा से मिलते हैं। 50 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। धौलावीरा जिस राज्य में स्थित है वह क्या है? वह गुजरात में है। धौलावीरा जो है ना गुजरात में स्थित है। धौलावीरा गुजरात में है। 51 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा हड़प्पाकालीन नगर 3 भाग में विभक्त था? तो 51 धौलावीरा जो है ना 3 भाग में विभक्त था। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिंधु घाटी से लोग विश्वास करते थे? तो इसका हो जाएगा कर्म कांड से विश्वास करते थे। सिंधु घाटी के लोग पूजा करते थे। 53 को हो जाएगा ये पशुपति की पूजा करते थे। सिंधु घाटी के लोग खोज निकालने में जिन 2 भारतीयों का नाम जुड़ा है वे क्या थे? तो 54 का हो जाएगा ये रखालदास बनर्जी और दयाराम सामने जी। इसने ही सिंधु घाटी के खोज किए थे, दोनों ने मिलकर किया था। फिर सुलेमित नहीं है। इनमें से कौन सा सुलेमित नहीं है? ये जो स्टेटमेंट दिया गया कौन सा सुलेमित नहीं है? हड़प्पा जो है दयाराम सामने ने किया था। लोथल जो एम.एन. राव ने, सिरकोटा जेपी ने, लेकिन धौरा ये थापड़ ने नहीं किया था। हड़प्पा का उत्खनन में प्रथम पुरातत्व जिसने महत्व नहीं समझा पाया था। तो 56 का हो जाएगा ये कनिंघम ने ही खोजे थे प्रथम, लेकिन वो समझा नहीं पाए थे। मोहनजोदड़ो ये भी कहाँ स्थित है? 57 का हो जाएगा पाकिस्तान के सिंध प्रांत में स्थित है मोहनजोदड़ो। जो बट गया पाकिस्तान भारत से तो उसमें पाकिस्तान में चला गया। 58 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि यह प्रमुख लोकतंत्र सभ्यता और उसमें धार्मिक तत्व यद्यपि उपस्थित था वर्चुअली शामिल नहीं था। सही है। उस काल में भारत का कपास के वस्त्र बनाए जाते थे। ये भी सही है, इसमें दोनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सा 3 नगरों के अवशेष प्राप्त हुए हैं? तो 59 का हो जाएगा डी, धौलावीरा से प्राप्त हुआ है। एक उन्नत जल प्रबंधन व्यवस्था साक्ष्य प्राप्त हुआ है। 60 का हो जाएगा धौलावीरा से हुआ है। हड़प्पा स्थलों में अभी तक किस धातु से प्राप्ति नहीं हुई है? तो ये आप लोग तो जानते हैं कि लोहा धातु से अभी तक प्राप्त नहीं है। हड़प्पा हो या सिंधु घाटी सभ्यता हो,
लोहा घाटी अभी तक प्राप्त नहीं उस समय हुआ था। इसको मिलान करना है, इनमें से कौन सा सही उत्तर का चयन करना है। तो पहले नगर संस्कृति का, फिर लोहे का हल था, फिर 2 था ये, और फिर सोने का सिक्का था। इनमें से कौन सा मोहनजोदड़ो संबंधित नहीं थे। तो 63 का हो जाएगा डी, बी ए स्मिथ नहीं से, बी ए स्मिथ मोहनजोदड़ो से संबंधित नहीं थे उत्खनन से। हाथी के दांत पैमाना हड़प्पा कालीन सौंदर्य में मिला है। तो ये लोथल से मिला है, जो बंदरगाह था वहाँ के हाथी के दांत से मिला। क्वेश्चन आता है, सेट में आता है हरदम। कौन सा स्थल घग्गर और उसके सहायक नदियों की घाटी है। तो 65 का बनावली। फिर आ गया मिलान करने के लिए आ गया मोहनजोदड़ो हड़प्पा रोपर और कालीबंगा सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख स्थल है। सही है। हड़प्पा के लोगों को सड़कों और नलियों जाल के नियोजन शहरों का विकास किया था, ये भी सही है। 66 का दोनों सही है। अगर हमारा वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि नेक्स्ट वीडियो आप तक पहुंच सके। इनमें से कौन सा लक्षण सिंधु घाटी के लोगों का चित्र में करता है। तो 67 का हो जाएगा, बी नंबर हो जाएगा। केवल 2, वे देवी और देवताओं को पूजा भी करते थे। कौन सा करते थे, यही सही था, चित्र में दिया गया था। किस पशु का अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त नहीं हुआ है। तो 68 का हो जाएगा शेर। एक बार और क्वेश्चन आया है कि शेर उस समय अपरिचित था, उसमें पीछे वगैरह भी नहीं मिल पाया। स्थापित सिंधु घाटी सभ्यता जिन नदियों के तट पर बसी थी वे क्या थे। तो ये सिंधु घाटी, तो ये हो जाएगा इसका सिंधु घाटी, तो इसका हो जाएगा सिंध था, चेनाब और झेलम नदी के किनारे था। वस्त्रों के कपास के लिए, आज का लास्ट क्वेश्चन है, वस्त्रों के कपास के लिए खेती के आरंभ सबसे पहले किया गया था। तो ये भारत में सबसे पहले कपास के लिए खेती किया गया था। एक क्वेश्चन आता है कि कपास का अग्रमणी सबसे स्टार्टिंग किस देश में किया गया है। तो ये हमारा भारत में किया गया है। तो हमने आज देखा 70 क्वेश्चन देखा, जो खान सर का PDF का वीडियो था, जो क्लास नोट से बहुत ही इसमें अच्छे से क्वेश्चन आप लोग को देखने को मिले। अगर हमारा चैनल लाइक करें और शेयर करें।